रियली वैसे लेना पड़ता था। फिर धीरे धीरे ऐसे कमर सीधा करो ऐसे करके, फिर पैर को ऐसे करता था कि ब्रीथ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जो स्टिफनेस है थोड़ा सा हो जाए, फिर मैं चल पाता था। अब मैं बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा मैडम, मैं ऐसे उठूंगा, पैर यहाँ तो उठा सकता हूँ, ऐसे उठा सकता हूँ। नीचे लाइए। हाँ, अब इस पैर से हो पा रहा है? हाँ हो पा रहा है। वापस आइए। कोई दिक्कत नहीं, अपने तो भगाना शुरू कर। जब बॉल का सरफेस दिख रहा है पूरा, इट वाज इरेगुलर और इट वाज कंप्लीटली डैमेज फ्रॉम इनसाइड। ये दोनों आपके सामने हैं और नाउ वी कैन इजीली मैच ये कंडीशन बॉल का और ये अभी, और राइट वाले में भी चेंजेस हम देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। जैसे मैडम मैं इस पोजीशन में हूँ, पहले मुझे उठने के लिए ऐसे करके मुझे सहारा लेना पड़ता मैडम, रियली वैसे लेना पड़ता था। फिर धीरे धीरे ऐसे कमर सीधा करो ऐसे करके, फिर पैर को ऐसे करता था कि ब्रीथ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जो स्टिफनेस है थोड़ा सा हो जाए, फिर मैं चल पाता था। अब मैं बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा मैडम, मैं ऐसे उठूंगा, पैर यहाँ तो उठा सकता हूँ, ऐसे उठा सकता हूँ, जो कि पहले ना ऐसे था मैडम, ना ऐसे ऊपर आता, ना ये स्टेज ऊपर आता। अब ठीक है, 99% मैं कवर अप हूँ। जो मुझे डाउट था कि भाई मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं भाग सकता हूँ। नीचे लाइए। हाँ, अब इस पैर से हो पा रहा है? हाँ हो पा रहा है। ठीक है, करके दिखाइए मुझे। ये दोनों पैर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, पालती मार के दिखाइए। देखिए फर्स्ट क्लास है मैडम, आपने ठीक कर दिया मैडम। कितनी देर तक बैठ सकते हैं? मैडम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब ने डिसीजन कि नहीं अभी रंजीत ज्यादा नहीं करना, लेकिन मैं कम्फर्ट हूँ। जो कि मैं पहले मैडम ऐसे अटका रहता था, भयानक पेन होता रहा, मैं कहता हूँ बैठ के रोता था मैडम, सही बताऊँ तो। लेकिन यदि आज ठीक हूँ तो मैं सिवाय हॉस्पिटल को दिल से शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि मुझे एक पूर्ण जन्म मिला है कि मैं फिर से भागूंगा अपने जो क्षेत्र में हूँ, तरक्की करूंगा मैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगा, ऐसा था मतलब लाइफ डार्क ही डार्क नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक उजाला मिला है, और नाम भी आपने बड़ा अच्छा रखा हुआ शिवाया, और बाकी में सब भक्तजन ही है, सेवादार लोग ही है मैडम, और यहाँ प्रोफेशनल लोग नहीं है, सही बताएं आपको तो पर्सनली बड़े मतलब अपने होके करते हैं। शायद ये तभी है कि ये रिजल्ट मैडम जो है ऐसे आज चौक मार के बैठे हुए हैं। ओके, इंडियन वॉशरूम स्टाइल बैठ पा रहे हैं? हाँ ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, वापस आइए। कोई दिक्कत नहीं, अपने तो भगाना शुरू। बताइए। ये मेरा अब ठीक होने के बाद मैडम, हाँ, पहले जो था ऐसे ऐसे इस हिसाब से होता था, अब बिल्कुल ऐसे चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आइए यहाँ तक, पीछे जाइए, दौड़ करके आइए, वापस जाइए। तो जैसा कि आपने रंजीत जी की स्टोरी देखी, पूरी समझी और सुनी, और आपने देखा कि रंजीत एक बहुत अच्छी लाइफ को अब धीरे धीरे अपनी ट्रैक पर आ चुके हैं। तो जो आपने अभी तक देखा वो किस वजह से हुआ, उसमें इंटरनल क्या चेंजेस आए, और जो इस इंटायर स्टोरी का बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको अब शो करने जा रहा हूँ, दैट इज ओनली द एक्सरे, जिसमें कैसे चेंजेस मिले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सिग्निफिकेंट चेंजेस जो देखने को मिलेंगे आपको एक्सरे में, जो बताऊंगा मैं भी आपको, उस एक्सरे में स्टेप बाय स्टेप रिकवरी देखने को मिल रही है। और उस स्टेप बाय स्टेप रिकवरी के लिए आपको एक्सरे को समझना होगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको आप एनालाइज करेंगे, सो फाइनली यू विल गेट दैट कि कितना अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। सो अब एक्सरे का फर्स्ट पार्ट, जब रंजीत जी मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे 15/7/2023 को, यू कैन सी द बॉल। जब बॉल का सरफेस दिख रहा है पूरा, इट वाज इरेगुलर और इट वाज कंप्लीटली डैमेज फ्रॉम इनसाइड। 7वां महीना 2023 का, और राइट साइड का भी हम देखेंगे तो डैमेज हो गया था। इस कंडीशन को अगर आप
नेट पे भी सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे, तो इट वाज इन द 4th स्टेज ऑफ एवीएन, जिसमें डॉक्टर एग्जैक्टली ये बोल देते हैं कि चलना तो दूर, पेशेंट को खड़ा होने में भी मुश्किल हो सकता है, पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज भी नहीं कर सकता। इस कंडीशन में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, फर्स्ट ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड ट्रीटमेंट 27/2023 को मतलब मैंने खत्म कंप्लीट किया था। ये 7 दिन का ट्रीटमेंट हम करते हैं पेशेंट में, 5-7 दिन का, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये चेंजेस देखने को मिले थे। अब पेशेंट ने 4-5-6-7 महीने जो फॉलो किया अच्छे से, उसके रिजल्ट्स जब ये मेरे पास आए इस बार 19/2/2024 को, ठीक है, तो इस एक्सरे में हम देख सकते हैं पहले वाला जो डीजनरेशन था इसमें ये रुका हुआ है एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात ये भी है, बोला जाता है कि एवीएन एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जो कि साफ इसमें हमने देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन से लेकर अभी तक 7 महीने हो गए, पेशेंट में कोई भी डीजनरेशन बॉल में दिखाई नहीं पड़ रहा है और बॉल में चेंजेस भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे ये रिसेंट एक्सरे की, तो दैट इज द रिसेंट वन 26/2/2024। इसमें एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं बॉल को। अब फर्स्ट सेकेंड वाला जो हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया था और जब ये मेरे पास आए, वो दोनों हटा दे रहा हूं मैं। और ये फर्स्ट जब रंजीत ने पहला ट्रीटमेंट मेरे यहाँ शुरू किया था, ये एक्सरे और ये आज का एक्सरे है, ये दोनों आपके सामने है। और नाउ वी कैन इजीली मैच ये कंडीशन बॉल का और ये अभी, और राइट वाले में भी चेंजेस हम देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। और इतना पॉसिबल तभी हो पाता है जब पेशेंट अच्छे से पूरा फॉलो कर रहा होता है अपनी, जैसा भी उसको गाइड किया था उस हिसाब से। तो ये दोनों एक्सरे आपके सामने है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये चेंजेस देखने को मिले एक्सरे में इनके, रंजीत के, जिसके बारे में आपने इतनी बड़ी स्टोरी रंजीत की सुनी होगी। और रंजीत ने, मुझे लगता है कि शायद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया होगा आप लोगों से, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया होगा, फैमिली के जो भी इश्यूज थे वो भी शेयर किए होंगे। और मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है इनकी रिकवरी में, जो मैंने एनालाइज किया, वो है एक माइंडसेट जो इन्होंने स्टार्टिंग से लेके रखा था कि मुझे सही होना है एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर फॉर दिस एवास्कुलर नेक्रोसिस। दिस इज द ओनली माइंडसेट, और इसकी वजह से ये रिकवरी, ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है एक्सरे में। तो संजीत जी, आपने जो बताया, मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, क्या सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या रहा है पूरी स्टोरी में, अगर हम एक लाइन में पूछना चाहें तो? सबसे जो मेन पॉइंट है सर कि आपने जो बताया हमें सिर्फ वही सोचना है, उसको फॉलो करना है। बिल्कुल, सबसे की पॉइंट है कि उसको फॉलो करना है, और दुनिया में नहीं देखना है कि उसने क्या किया, वहां पता कर, वहां हम पता करने जाएंगे फिर हम वो जीरो पे आ जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। आपने बोला, मैं कहीं नहीं गया, अपने में इन्वॉल्व रहा। मैं यहाँ भी आपके पास आता हूँ, मैं ऊपर में इन्वॉल्व रहता हूँ, मतलब सही है, क्योंकि जितना डिस्कशन करेंगे, सबका अपना अपना प्रॉब्लम अलग है, सबका क्राइटेरिया अलग है, सबका वो है, और निगेटिव थॉट्स रखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अपने में पॉजिटिव रखा, जो आपने बोला। कैसे पॉजिटिव रखा आपने इस ड्यूरेशन में? बहुत डिस्ट्रैक्शन आते होंगे। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आता है, मतलब है ना, कि इतने लोग डाइवर्ट करने वाले मिलते होंगे, तो कैसे पॉजिटिव रखते हैं, ये मुझे एक बताओ, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिकली बताना है हमें जो आपने किया। सर, आपने इंटरव्यू लिया था, बापी का लिया था। हाँ। मैं वहां से बहुत इंस्पायर हुआ, और वही देख के फिर मैं आपके पास ज्वाइन भी किया था, मतलब। ठीक है। और मतलब जब वो 2 महीने वो खाने के बाद या 2 महीने मेडिसिन लेने के बाद सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के यदि अपने आप को फिट कर सकता है, तो मैं ऑलरेडी काफी नियमित रहता हूँ, टाइम टेबल के बहुत पाबंद ऐसे भी रहा हूँ, मतलब। तो बस प्राणायाम और डाइट, सिर्फ 2 महीना मैंने मेडिसिन लिया आपका, जो जुलाई विजिट किया था, 2 महीने की मेडिसिन लिया, और नतीजा आप देख रहे हैं, मतलब। तो ये मतलब मुझे लगता है कि आपने ये इसका एग्जैक्टली बोलने का मतलब ये था कि हम डेडिकेटेड रहे उन चीजों के लिए, है ना, हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, और पूरा प्रॉपरली हम ध्यान रखें उन चीजों का जो हमारे लिए लाइफ में अच्छी हैं। सर, मैं तो एक ही शब्द कहूंगा, एक शब्द से परिणाम बदलता है, एक शब्द बनाता है, एक शब्द बिगाड़ता है, विनाश की तरफ भी ले जाता है। सही है। किसी ने कान में कह दिया कि भाई यहाँ जाते रहो, मतलब करवा आए हैं भाग के कहीं से हम करवाने के लिए, फिर यहाँ से हम ठीक हो गए, जब लग रहा है ठीक है, फिर हम कहीं जाकर ट्राई कर रहे हैं, मतलब। सही है। तो मतलब फिर वही आप जीरो पे आ गया। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो गुरु ने कह दिया, साहब ने कह दिया कि चलना है आपको, सिर्फ चलते जाना, उतना ही ध्यान रखना है, मतलब। आप मंजिल तक पहुंचेंगे हम। सही है। और ये मुझे लगता है कि शायद आपने उसको प्रूफ किया है अपने रिजल्ट से, और
मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मोटिवेशन लेंगे इस वीडियो से और आप काफ़ी लोगों की हेल्प करने वाले हो। और बहुत सारे जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ से, मेरा यही मानना है कि इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जिससे हम उनको सर्जरी से बचा सकें और एक ऐसा ट्रांसफॉर्म उनकी लाइफ में ला सकें जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। सर्जरी से कभी पॉसिबल नहीं हो सकता जो हम आयुर्वेद से कर पा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू एवरीवन हु इज सफरिंग विद दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।